हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज, माय चैनल नेम इज़ आउट ऑफ। और तो चलिए मैं स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम कुछ नया सेट लेके आए हैं आपके लिए। क्या है हमारा 35 1, ये हमारा कोड है और हमारा पेपर सेट 1 करने वाले हैं। ठीक है, इसके सारे में जो 3 सेट होते हैं, 1 2 3 सेट होते हैं, उसमें सेट 1 कर रहे हैं क्योंकि सेट 1 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ सेट 1 को। बाकी जो सेट 2 और सेट 3 है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है ना, तो ये दिमाग में रखना। तो ये हमारा क्या है, हमारा पेपर हम करने वाले हैं इसके 35 1, ये हमारा जो 5 है वो हमारा कोड है। ठीक है, दिमाग में रखना। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का है और ये हमारा पेपर मैथ स्टैंडर्ड पेपर का है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पेपर बना के दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2024 टाइप ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स। ठीक है, तो एमसीक्यूज हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस स्टडी और टोटल मार्क्स हमारे क्या है 38 क्वेश्चन आ रहा है और यहाँ पे 80 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो ये हमको करना है और हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इसको पूरा वीडियो सारे पार्ट हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन ये हमारा ए है, ये बी है, सी डी एंड ई, ये 5 सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो सारे सेक्शन हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे पेपर हमारा सेट 1 है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है 35 1, ये हमारा पेपर कोड दिया हुआ है और हमारा ये सेट दिया हुआ है। तो एक चीज़ को ध्यान समझना है, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ मैथमेटिक्स लिखा है, स्टैंडर्ड लिखा है। ठीक है, यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो आराम से। और अब हमारे यहाँ पे से सेक्शन ए का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे अपना पेपर। ठीक है, एमसीक्यूज हम सबसे पहले करने वाले हैं और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज। और इसके जो पार्ट वाइज वीडियो आपको देंगे, हर एक सेक्शन का एमसीक्यूज का 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, सारे का आपको क्या है पार्ट वाइज वीडियो मिल जाएगा। एक फुल वीडियो भी मिल जाएगा, इसमें आपको पूरा एक वीडियो में आपको सारा पूरा पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे है कि मैं जो 2 मार्क्स बाकी क्वेश्चन जो करूँगा उसमें इंटरनल चॉइस क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कर दूंगा, करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो आप बने रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। कुछ नया सीखने तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना भाई, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे नेक्स्ट 4th टर्म भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा ए हमारा क्या आ जाएगा, √18 है। √18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसको 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रहेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म हमारा। ठीक है, तो A2 निकालना है तो हमारा क्या लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है। 50 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना है यहाँ पे आएगा 2 × 5 × 5 आएगा। तो 5 का पेयर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 बाहर आ गया और √2 अंदर रहेगा। तो डिस्टेंस निकालना तो क्या हो जाएगा हमारा 5 √2 माइनस 3 √2 आएगा। माइनस करेंगे तो 2 √2 आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब हमको जब ए मिल गया तो A4 निकालना है तो A+3D डायरेक्टली फॉर्म लगा देंगे। तो A4 का क्या होता है, ए हमारा कितना है हमारा, ये देखो यहाँ पे लिखा है 3 √2 + 3 एंड डी का वैल्यू कितना है हमारा, क्या ये है 2 √2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 √2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6 √2, ऐड कर देंगे तो 9 √2 और 9 √2 इसमें ऑप्शन है नहीं। तो 9 को क्या करना है, अगर आप इसको अंदर भेजते हैं, इसको रूट के अंदर भेजना है तो क्या, जैसे हमने क्या है पेयर है, बाहर निकालेंगे तो एक बार आएगा। ठीक है ना, तो जब बाहर से अगर अंदर जाएगा तो कितने बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 2 एज इट इज रहेगा, पर 9 को जब लिखेंगे तो 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 162, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आ जाएगा 162, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वैल्यू लिखा हुआ है साइन, यहाँ पे पहला वैल्यू है, यहाँ पे दूसरा वैल्यू है, उसको x² y² निकालना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर x वैल्यू निकालते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 sin a आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएगा 6, तो यहाँ पे 6 cos a आ जाएगा। अब यहाँ बोला साइन x² और y², तो x का क्या है हमारा 6 sin² हो जाएगा, सॉरी sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 cos a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे 36 sin² आ जाएगा, 6 करेंगे यहाँ पे 36 cos² a आ जाएगा। 36 अगर कॉमन लेते हैं तो cos² sin² a प्लस cos² a बचेगा और इसका वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 तो 36 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉट। ठीक है, तो इसको पहले भेजो, तो यहाँ पे 4 sec थीटा, 5 को अगर उधर मैं भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा 5 बच जाएगा, डायरेक्टली प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे sec थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे उसको ना 5/4 कर देते हैं। ठीक है, ये अगर हो गया है यह कर सकते हैं। अब इससे हमको चाहिए ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बना लो या फिर हम प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रायंगल आई थिंक इज़ अ बेस्ट आइडिया। तो यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब सेकेंड क्या होता है, सेकेंड का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा
तो होता है हाइपोटेनस डिवाइड बाई एडजेसेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोटेनस है और ये हमारा क्या एडजेसेंट है, हाइपोटेनस और बेस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा ये हाइपोटेनस कितना दिख रहा है यहाँ पे 5/4, तो हाइपोटेनस 5 और बेस क्या है 4 है, तो यहाँ 5 है, ये 4 है। तो बाई पाइथागोरस से निकाल लेंगे इसको x मान के। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 माइनस का आएगा 4 मतलब 16 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा कितना 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो ये वैल्यू जो आएगा हमारा 3 आएगा। अब निकाल लो कॉट, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट का अगर वैल्यू आपको याद होगा तो आपको जाता है एडजेसेंट बाई अपोजिट होता है, एडजेसेंट बाई अपोजिट। तो एडजेसेंट मतलब कि हमारा 4 है और अपोजिट क्या हमारा 3 है, तो 4/3, 4/3 ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, which out of the following type straight line will be represent by the system of the equation। यहाँ पे दो इक्वेशन लिखे हुए हैं, यहाँ पे कौन सा लाइन आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधे सीधे करेंगे, यहाँ पे ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है, यहाँ पे A2 B2 एंड C2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या 3/6 हो जाएगा पहला A1 और A1, B1 विन करेंगे तो 4/8 हो जाएगा और C1 से विन करेंगे तो यहाँ पे देखो एक्चुअली उसमें फॉर्मूला क्या होता है माइनस होगा, यहाँ पे इधर आएगा, ठीक है। तो -5 -7 करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं। तो अगर इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2, यहाँ पे कैंसिल करेंगे माइनस तो 5/7। तो क्या हो जाएगा 5/7, तो यहाँ पे ये वाला क्या है नॉट इक्वल हो और ये वाला क्या हमारा इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला इक्वल है दूसरा नॉट इक्वल, मतलब क्या होगा पैरेलल हो गया, तो हमारा पैरेलल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा था रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट का रेशियो करना है ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज़ गिवन, ठीक है। तो इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा -b/a होता है, -b/a। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या दिख रहा है, b का वैल्यू दिख रहा है -6/a का वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो निकालेंगे कितना आएगा यहाँ पे 6/5। प्रोडक्ट का निकालो, प्रोडक्ट क्या होता है c/a होता है, c का क्या है 21 और यहाँ पे a का वैल्यू 5 है, तो ये आ गया 25। अब बोला है रेशियो निकालना है सम और प्रोडक्ट का, रेशियो निकालना है, किसका निकालना है सम का निकालना है और प्रोडक्ट का निकालना है, ठीक है। मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का निकालना है। तो सम क्या है हमारा 6/5 आया है और यहाँ पे क्या आया है 21/5। तो क्या करना है यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 6/21। इसको भी कैंसिल करेंगे कितना आएगा क्या 3 टेबल से कैंसिल कर दो, 3 2 जा और 3 7 जा, तो आएगा क्या 2/7, ठीक है। 2/7 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, आप देखो यहाँ पे गिवन डाटा लिखा हुआ है द मीन इज 7, ठीक है। तो फाइंड द एक्स वैल्यू, ठीक है। तुमको फार्मूला मालूम क्या होता है, मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये शॉर्टकट में फार्मूला होता है, ठीक है। मीन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ कितना है 7 हो, तो 7 लिख दो, सम ऑफ ऑल सबको ऐड कर दो। तो यहाँ पे देखो क्या है 2 है प्लस 9 प्लस x प्लस 6, फिर नेक्स्ट क्या है 2x प्लस 3 है प्लस 5 है प्लस 10 है अगेन 5 है। देखो कितने क्रम वाला यहाँ पे 1 2 3, ये 3 हो जाएगा, ये 4 5 6 7, टोटल 7 है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 को उधर भेजेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड करो तो 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया, 11 और 6 कितना हो गया 11 और 6 17 हो गया, 17 और 3 कितना हो गया 20 हो गया, 20 25 35 एंड 14, तो 40 हो गया ये नंबर। और यहाँ पे लिखेंगे x कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं टोटल 3x हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो आएगा 49, 40 को भेजेंगे इधर माइनस होगा, बचेगा यहाँ पे 3x, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, यहाँ पे 3 जो था वो डिवीजन में चला जाएगा, कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है, आंसर आ गया 3, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर करेंगे 7 क्वेश्चन करना है, ठीक है। If one ticket drawn at the random from the bag containing ticket numbers 1 to 40 है, ठीक है ना, probability of the that selected the ticket number which has multiple of 7, तो multiple of 7, तो देखो multiple of 7 क्या है 1 से 40 के बीच में 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, देन 21 28 35, ये कितने कंडीशन हो रहे हैं 5 आ रहे हैं, 5 में और 1 to 40 नंबर क्या है 40 है, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1/8, तो 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, perimeter of the sector of the radius 21 cm which subtended the angle 60 degree, find the center of the
सर्कल। ओके, पेरीमीटर पूछा, देखो सेक्टर पूछा है यहाँ पे, यहाँ पेरीमीटर, यहाँ पे सेक्टर का पूछा हुआ है, यहाँ पे 60 डिग्री है और रेडियस कितना दिया है 21 दिया है, 21। तो रेडियस पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर फार्मूला के लिए होता है हमारा, तो 2 रेडियस हो जाएगा और एल आएगा, तो ये हमारा पेरीमीटर। यहाँ पे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और इसको बोलते हैं एल, तो एल निकालना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। तो थीटा हमारा 60/360 इंटू 2π का वैल्यू 22/7 है और आर कितना हमारा 21 है, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है। और 7 से कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब बचा क्या, और कैंसिल करना है तो हम कर सकते हैं क्या, 3 को करेंगे 6 से 2 और 2 को करेंगे तो आएगा क्या 1, ठीक है। तो बचा एक्चुअली क्या बचा, सिर्फ 22 बचा है, तो हमारा जो एल आ रहा है वो क्या है 22 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दूँ तो 2 है, आर वैल्यू है 21 + 22, कितना आ गया 42 + 22, मतलब आ गया 42 + 22 आएगा क्या 64 आएगा, 64, ठीक है। तो 64 इज आंसर, 64 इज आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ द आर्क of circle with the radius is given 12 centimeter and length are given 10 pi. Find the angle subtending the arc in the central. ओके, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क दिया हमको, एल का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू पाई 2πr होता है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क कितना है 10 पाई लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 पाई, एल की जगह में लिख देना है 10 पाई, थीटा हमको मालूम नहीं है 360 एंड 2 का रहेगा, पाई भी एज टीज रहेगा, आर हमको कितना दिया है यहाँ पे 12 दिया है, तो यहाँ पे लिख दूंगे 12। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे पाई से पाई उड़ा दो, पहले पाई से पाई उड़ा देते हैं, ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू 360 हो जाएगा, और ये क्या है 2 और 12, तो इधर आएगा 2 इंटू 12 हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ बचेगा थीटा, सिर्फ बचेगा थीटा, ठीक है। कैंसिल करो, इसको कैंसिल करने में क्या मिलेगा 12 1 जा एंड 12 3 जा 30 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो अगेन 15 हो जाएगा, तो 15 × 10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 150 डिग्री, 15 और 10 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 150 आ जाए आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जल्दी जल्दी देखेंगे, यहाँ पे लिखा है ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस टू नंबर्स लिविंग रिमाइंडर 5 and 7। तो सिंपल सा क्या करना है इसमें, पहले इसको सब्सट्रैक्ट करो, पहले इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 281 में रिमाइंडर कितना बचा, 5 में रिमाइंडर कितना बचा 5 बच रहा है, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पे 276 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या है 1249 में माइनस रिमाइंडर कितना है 7 आ रहा है, तो इसको क्या आ जाएगा कितना 1242 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर हमने माइनस कर दिया, अब इसका क्या निकाल लेना है HCF निकाल देना है, ठीक है ना। HCF निकाल देते हैं दोनों का, तो 276 डिवाइड बाई 2 टेबल करेंगे तो आएगा क्या 138, देन 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 and 9, देन 3 से करेंगे तो 2 3 देन 23, ओके। नेक्स्ट वन क्या है 1242, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, तो आएगा 641 आ जाएगा। यहाँ पे 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 1 जा 3 3 3 3 3 2 जा एंड 0 3 7 जा, देन 3 से अगेन करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 6 जा 3 6 जा 3 6 जा एंड 2 2 9 आ जाएगा, देन 3 से करेंगे तो आ जाएगा 23, देन 23 से जाएगा ये, ठीक है। तो HCF यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 276 का HCF आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23 एंड 1242 का आ रहा है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23 आ रहा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई इसमें सर्कल लगा देते हैं, पहले देखो यहाँ पे 23 एंड 23 हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। ये एक 3 भी मैच कर रहा है, करेक्ट है, और ये 2 भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF जो आएगा हमारा क्या आएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 23 आएगा, तो यहाँ पे 6 इंटू 23 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा 12 एंड 13, तो 138 इज आंसर, ठीक है। ध्यान रखना थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड से करना है इसको खत्म करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ठीक है। अभी आधा मुझे हमने अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 से 13 मिनट वेस्ट कर दिए हैं, थोड़ा और स्पीड हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ द टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे n पता करना है, an पता करना, तो यहाँ पे an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 d होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना है हमारा 3 है, d कितना है 6 - 3 करेंगे तो 3 आएगा, और an दिया है 1 1 1, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का वैल्यू 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 3 + n - 1
डी कितना है हमारा 3 ही है, ठीक है। सिंपलीफाई इसको भेजो तो 1 1 1 माइनस 3 कर देंगे, यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो 108 और ये 3 जाएगा डिवीजन में, तो यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जाएगा, 3 6 जाएगा तो 36 आया, और ये 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा n, तो यहाँ पे कितना आएगा 37 इज आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और ये क्या है रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। जब राइट एंगल ट्रायंगल मैं सब देखो अब ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पूछा गया है ए बी का लेंथ पूछा गया है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द, ये क्या है कॉर्ड है, कॉर्ड का लेंथ पूछा गया है एक्चुअली, ए और बी यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, मतलब कि 100 प्लस 100, मतलब क्या आएगा 200। अब स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, इधर आएगा ए बी, स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो क्या ले सकते हैं इसको 2 इंटू 10 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 10 का परफेक्ट बना तो 10 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रहेगा, ठीक है। तो 10 √2 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम निकाल देते हैं, तो 28 डायरेक्टली निकाल देते हैं, थोड़ा सा और कम टाइम लगेगा, ठीक है। तीनों के एक साथ निकाल दो जल्दी से। तो यहाँ पे 28 44 132, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 आएगा, 22 आएगा, यहाँ पे 66 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, 11 आएगा, यहाँ पे 33 आएगा। ये 3 से करेंगे तो आएगा यहाँ पे 7 11, यहाँ पे आ जाएगा 1 1। अगेन 7 से करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 11 और 11 बचेगा, तो फिर 11 से करना पड़ेगा, ठीक है। सब आ गया। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 7 जा 84 इंटू 11 करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 4 जा 44 आएगा, 4 कैरी 8 एंड 92, तो आएगा क्या 924 आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। 24 में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 को प्राइम नंबर इज दिस, ओके। दोनों 2 प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ क्या होता है। जब को प्राइम क्या होता है, दोनों का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन डिविजन नहीं होता एक्सेप्ट 1, ठीक है। नो अदर फैक्टर अदर देन 1, नो अदर फैक्टर अदर देन 1 होता है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर जो डायरेक्टली लिख सकते हैं। हमने प्रूव दैट इरेशनल नंबर क्वेश्चन किया चैप्टर 1 में, ठीक है। चैप्टर 1 में हमने ये सारी चीज़ें की हैं, तो उसमें आप समझ सकते हो यहाँ पे को प्राइम क्यों लिखा जाता है, क्योंकि दोनों के बीच का एचसीएफ जो है वो 1 आएगा। मतलब जैसे कोई 3 और 5 है तो इनको कोई यहाँ पे कोई भी कॉमन थिंग नहीं है, यहाँ पे कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, किसी टेबल से कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा क्या है 3 और 5 क्या हो जाएगा को प्राइम हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 करेंगे। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा जीरो ज़्यादा पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है, देन के, ओके। तो यहाँ पे के का वैल्यू निकालना है एक्चुअली, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, यहाँ पे माइनस बी बाई ए करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस का 30 और यहाँ पे आएगा के, तो आएगा क्या 30 बाई के आ जाएगा। ये प्रोडक्ट हुआ सम हुआ। यहाँ पे आप करेंगे प्रोडक्ट तो क्या आएगा 45 के, मतलब होता है क्या सी बाई ए फॉर्मूला, तो 45 के बाई के आएगा, तो के कैंसिल हुआ तो क्या आया 45 आया, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यहाँ पे लिखा है अल्फा, इसके लिखा है 30 बाई के, यहाँ पे लिखा है 45, ठीक है। ट्रांसफर करो तो के उधर जाएगा 30 बाई 45 और के उधर चला गया, कैंसिल कर दो 15 2 जा 15 3 जा, तो 2/3 और आंसर आ गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है इन द गिवन, ओके, दिस टेंजेंट इफ द आर जे एल, ये वाला जो एंगल दिख रहा है आर जे एल ये 42 है। तो देखो हमको मालूम है क्या टेंजेंट से ये जो है एंगल कितना बनाता है, यहाँ से एंगल कितना बनाता है 90 बनाता है। तो ये अगर पूरा 90 है तो ये जो x वाला पार्ट है वो कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 42 प्लस एक्स बराबर क्या होगा 90 होगा। तो यहाँ पे 90 माइनस 42 करेंगे तो x वैल्यू मतलब क्या है 48 आएगा x, मतलब अंदर वाला जो एंगल है वो 48 है। तो ये रेडियस है, ये रेडियस, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा 48 होगा, दोनों का एंगल बेस एंगल क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पे आप सम प्रॉपर्टी लगा दो कि एंगल जो हमारा 48 प्लस 48 और इसको दे देते हैं मान लो y जो हमको पता करना है यहाँ पे जे ओ एल पता करना, तो यहाँ पे इसको देते हैं y दे देते हैं, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 180, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ 48 48 हो जाएगा क्या 96 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, उधर भेजेंगे तो कितना होगा 180 माइनस 96, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 एंड 8 84, तो 84 इज आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, ठीक है। बहुत फास्ट कर रहे हैं हम लोग अब यहाँ पे।
ए डी कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 2.4, ए से डी 2.4 लिखा है, बी से डी जो लिखा हुआ है बी से डी है 4, ए ई दिया है 2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ए सी। तो पहले हम एक्स निकाल लेते हैं, फिर पूरा जो है उसको निकाल लेंगे, ठीक है, ऐड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे इसको 2.4/4, ये हमारा बीपीटी के फॉर्म करेगा, फर्स्ट फॉर्म सेकंड, और यहाँ पे पहला सीढ़ी दूसरा सीढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे 2/x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो क्या आएगा 2.4x, यहाँ पे हो जाएगा 8, तो x इक्वल टू आ जाएगा 8/2.4। अब इसको अगर हटाना है डेसिमल तो क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 कर दो दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आ जाएगा 8 इंटू 10, यहाँ पे आएगा 24, इसको कैंसिल करेंगे 3 आएगा, तो x वैल्यू क्या आया 10/3 आया। तो ये आया x का इधर का 10/3, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें 2 ऐड करना है क्योंकि हमको a से c चाहिए, तो a c चाहिए तो हमको 2 + 10/3 करना पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे 1 3 आ गया, तो 3 2 6 + 10 हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे 16/3, 16/3 ऑप्शन नंबर सी इज आंसर, ठीक है। ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, यहाँ लिखा है इफ़ द वर्टिकल पोल लेंथ इज लिखा है 7.5 मीटर, कास्ट द शैडो 5 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ओके। यहाँ पे 7.5 मीटर है, इसका जो शैडो आ रहा है 5 मीटर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ऑन द सेम टाइम टावर द कास्ट शैडो इज 24 मीटर लॉन्ग, ओके, देन हाइट ऑफ द टावर। अब देखो यहाँ पे सेम टाइम पे बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 मीटर, यहाँ पे 24 मीटर शैडो है, तो हमको इसका हाइट पता करना है। तो देखो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे और यहाँ पे जो एंगल है सेम टाइम पे है, ठीक है ना, ये थीटा हमारा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे सिमिलरिटी प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ले देंगे ABCPQR। तो देखो क्या लेना है, ट्रायंगल ले देंगे ABC ट्रायंगल PQR, ठीक है, ऐसे बना लेना है। या फिर इस डायग्राम को ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसा करके हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे A है और B है, ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे ABC है, तो यहाँ पे AB/PQ हो जाएगा, एंड BC/QR हो जाएगा। अब देखो वैल्यू कितना मालूम है, AB कितना वैल्यू है 7.5 है, B एंड PQ कितना है हमारा H, जो हमको पता करना है, ये वाला PQ है, ठीक है। नेक्स्ट लगाएंगे BC कितना है 5 दिया हो और इसका दिया है 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7.5 इंटू 24 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 H इंटू 5 को भी इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे आएगा 7.5 इंटू 24/5 = H। इसको अगर कैंसिल करते हैं तो आएगा 1.5। अब 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, H से, तो यहाँ 1.5 इंटू 24 बचा हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। तो यहाँ पे ले देते हैं 15 का मल्टीप्लाई करते हैं, 15 4 जा कितना होता है 60 आ जाएगा, यहाँ पे 6 एंड 15 2 जा 30 एंड 6 36, तो यहाँ पे आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट आएगा, तो मतलब क्या आएगा H का वैल्यू क्या आ रहा है 36 है आंसर, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 देखो यहाँ लिखा हुआ है ABCD इज ट्रेपेजियम। देखो यहाँ पे ABCD बना देता हूँ, यहाँ पे ABCD ट्रेपेजियम बना हुआ है। यहाँ पे देखो यहाँ पे E और F पॉइंट ऑन AD, तो यहाँ पे E और F जो है पॉइंट ऑन AD में है, रेस्पेक्टिवली AD एंड BC पे, एंड दैट EF एंड AB, ये वाला जो है अगर ये दोनों पॉइंट वहाँ पे है तो ये दोनों इसके क्या बराबर है। देन अगर दोनों क्या है पैरेलल है, दोनों अगर पैरेलल है तो यहाँ पे BPT लगा सकते हैं, यस। तो AE/ED और BF/CF, इधर के 2 स्टेप इधर के 2 स्टेप, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी हमारा करेक्ट है। और यहाँ पे ये किस वर्ड से है, एनी पैरेलल लाइन टू पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड प्रपोर्शनली, तो ये हमारा सही है। तो ये जो हमारा थ्योरम है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये दोनों ट्रू भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 19th का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल, ये तो करेक्ट, हमारा पॉलिनोमियल जो डिग्री होता है वो नॉट डिफाइन होता है, और डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, तो ये भी हमारा करेक्ट है। पर ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड नहीं है। बोथ रिलेशन A and R is true but R is not correct explanation of the A, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, अभी MCQs हमने सारे कर लिए हैं। MCQs होने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें 2 मार्क्स से क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें 2 मार्क्स जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में। और कुछ नया सीख रहे हैं तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करें और सीखते रहिए, ठीक है ना। तो ये मैंने 2 मार्क्स MCQs हमने कर लिया, 2 मार्क्स करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इसका मैं एक फुल वीडियो भी आपको बना के दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।